जय श्री राधे। माता पूतना के मोक्ष की कथा। आश्लेषा नक्षत्र है। विष घटिका की वेला आ गई। मृत्यु योग का भी संयोग हो गया। इतने में ही असुर बलवर्धिनी निशा भी आ पहुंची। इसी से निशाचरी पूतना को यह अनुभव हुआ मानो उसकी भुजाओं में शत सहस्त्र गिरिशृंगों को तोड़कर एक साथ लेकर उड़ जाने की शक्ति संचारित हो गई हो। वह इसी आवेश में ही उड़ चली। उड़कर व्रजपुरी के तरुवल्लरी सुशोभित उपवनों में जा पहुंची। राक्षसी ने एक बार विस्फारित नेत्रों से व्रजेंद्र की पुरी को अगणित मणिदीपों के उज्जवल निर्मल प्रकाश में चमचम करते हुए धवल आवास गृहों को देखा। उसे अतिशय आश्चर्य है कि आज 7 दिन तक यह नंदव्रज उसकी कराल दृष्टि से बचा कैसे रह गया। अब तक वह नगर ग्राम गोष्ठों में घूमती हुई अपने विस्मय स्तनों का पान कराकर सहस्त्रों शिशुओं का प्राण अपहरण कर चुकी है। यह प्राण हरण का खेल खेलती हुई वह प्रतिदिन ही अनेकों बार इस उपवन की सीमा तक आ पहुंची है, पर एक बार भी नंदव्रज की ओर उसका ध्यान क्यों नहीं आकर्षित हुआ। इन्हीं बातों की मीमांसा करने में राक्षसी ने बड़ा प्रयास किया, पर सभी निष्फल, सभी व्यर्थ। वह कारण ढूंढ न सकी, ढूंढ सकती भी नहीं, क्योंकि शिशु रूपधारी गोलोक विहारी नराकृत परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य लीला महाशक्ति के प्रभाव से ही ये बात घटित हुई है। राक्षसी की दृष्टि महामहिम भगवान की, उनकी लीला शक्ति की योजना का वास्तविक अनुसंधान पा ही कैसे सकती है। अब तक उसने अगणित बालकों की हत्या अवश्य की है, पर किन बालकों की? केवल उन्हीं की जो नर के आवरण में क्रूर राक्षस थे। राक्षस कुल की वृद्धि करने, धरा का भार बढ़ाने के लिए कंस पक्षीय राक्षस कुल में उत्पन्न हुए थे। वह अब तक एक भी ऐसे शिशु को स्पर्श नहीं कर सकी है जो भगवत आश्रित कुलों में भक्त कुल की परंपरा वृद्धि करने के लिए आया है। लीला शक्ति की प्रेरणा से उसके द्वारा तो धरा का भार ही हल्का हुआ है, किंतु इस रहस्य को वह नहीं जान सकती, तथा अभी वह पूतना यह समझ ही नहीं सकती कि उसी लीला शक्ति के संचालन में ही वह आज नंद गोकुल की चिन्मय भूमि को स्पर्श करने में, उसमें प्रवेश पाने में समर्थ हो सकी है। अन्यथा यह नियम है कि असुरों का आसुरी शक्ति का प्रवेश तो वहीं संभव है जहां भक्त जनपालक श्री हरि के समस्त विघ्न बाधाहारी परम मंगलमय नामों एवं गुणों का श्रवण कीर्तन आदि नहीं होता। हरिनाम गुण पूरित देश में तो आसुरी छाया तक नहीं पड़ सकती। यह तो है उनके नाम गुण आदि की महिमा। यहाँ इस नंद गोकुल में तो वे स्वयं पधारे हुए हैं। गोकुल का अणु अणु तद्रूप हो चुका है। ऐसे गोकुल में राक्षसी पूतना आ ही कैसे सकती है। पर अब विलंब का अवसर नहीं। नंद प्रासाद मानो पूतना को अपने ओर खींच रहा है। वह यातुधानी नंद नंदन के प्राण हरण के लिए आतुर हो उठी। उसने व्रजपुरी के बाहरी द्वार की ओर दृष्टि डाली। दीख पड़ा अत्यंत बलिष्ठ बहुत से गोप धनुषधारी प्रत्यंचा चढ़ाए बाण हाथ में लिए प्रहरी का कार्य कर रहे हैं। वे अतिशय सजग हैं। उनके मुख पर एक अद्भुत तेज है। ऐसे विलक्षण मानवी तेज का दर्शन राक्षसी ने पहली बार किया। वह आज जीवन में प्रथम बार ही हतप्रभ हुई।
मानो एक ही क्षण में उसके विशाल अवयवों की शक्ति किसी ने हर ली हो। वह विचार में पड़ जाती है। ऐसे भयंकर शरीर को लिए हुए इन प्रहरियों के बीच से सकुशल व्रज प्रवेश कदापि संभव नहीं। दृष्टि पथ में आते ही उनके तीक्ष्ण बाण उसे धराशायी बना ही देंगे। अंतरिक्ष के पथ से भी जाना संभव नहीं। यहाँ तक तो आ गई, पर आगे इस पथ से बढ़ना अत्यंत भयावह है। इस उधेड़ बुन में पथ न पाकर मायावी ने मायाधिष्ठात्री का स्मरण किया। बस स्मरण करते ही उद्देश्य सिद्ध हो गया, क्योंकि मायाधिष्ठात्री व्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला महाशक्ति योग माया की ही एक आवरिका शक्ति है। यातुधानी ने प्रकारांतर से लीला शक्ति का ही आवाहन किया। मायाविनी की माया जागृत हो उठी। दूसरे ही क्षण उसके भयंकर अवयव एक अतिशय मनोहर सुंदर 16 वर्षीय रमणी के रूप में परिवर्तित हो गए। शरीर से सौंदर्य का स्रोत झरने लगा। मानो उर्वशी, अंबुशा, रंभा, घृताची, मेनका, चना, तिलोत्मा, इन सुरपुरीवासिनी अप्सराओं का समस्त सौंदर्य एकत्रित होकर पूतना के इस शरीर में आ गया हो। इतना निराला सुंदर रूप प्रकाशित हुआ। ऐसे मोहन रूप से सुसज्जित होकर वह पुर के बाहरी द्वार पर आ जाती है। गोप प्रहरीगण चित्र लिखे से शांत स्थिर देखते ही रह जाते हैं और वह नंद भवन की ओर चल पड़ती है। किसी ने उसे रोका नहीं। निर्बाध्य वह वहां जा पहुंचती है जहां व्रजरानी शिशु को लाड लडा रही है। आज दिन में व्रजरानी ने अपने शिशु का पालना झूलन उत्सव किया था तथा अभी भी वे रोहिणी एवं अन्य गोपियों के साथ बैठी हुई शिशु को उसी पालने पर लिटाकर मुख चूम चूम कर गीत गा रही है। राक्षसी उनसे कुछ दूर पर खड़ी हो जाती है। किसी अज्ञात प्रेरणा से नंदरानी की दृष्टि उस ओर आकर्षित होती है। हठात एक अतिशय सुंदरी दिव्य रमणी को देखकर वे चौंक पड़ती है। बरबस उठ पड़ती है, अभ्यर्थना करने लग जाती है। पूतना के मुख पर एक पैशाचिक उल्लास छा जाता है। पूतना के मुख पर एक पैशाचिक उल्लास सा छा जाता है तथा वह मधुमिश्रित स्वर में अपना परिचय देने लगती है। गोपिकाओं, मैं मथुरावासिनी ब्राह्मण पत्नी हूँ। अभी संदेश वाहकों के मुख से परम मंगल सूचक समाचार सुन पाई कि नंदराय को इस वृद्ध वयस में सर्व सुलक्षण संपन्न पुत्र हुआ है। बस यह सुनते ही मैं उसे देखने और अभिलाषित आशीर्वाद करने चली आई। व्रजेंद्र गेहिनी एकटक उसकी ओर देखती रहती है। वह कहती ही चली जाती है, व्रजरानी सुनो, एक और रहस्य की बात है। मेरे इन सर्व मंगलदायी स्तनों से निरंतर अमृत झरता है, जिसके पीने से तुम्हारे शिशु का शरीर अमर हो जाएगा। अतः मैं तुम्हारे बच्चे की सर्व सुखदायिनी धाय बनकर यह अमृतमय दूध भी उसे पिला दूंगी। निशाचरी यशोदानंदन की ओर बढ़ने लगी। वे निमिलित नेत्रों होकर पालने में पड़े हैं। व्रजेंद्र नंदन के अंजन अंजित निमिलित नेत्रों की शोभा तो देखते ही बनती है। व्रजरानी, रोहिणी एवं अन्य गोपियों के देखते ही देखते वह राक्षसी यशोदानंदन को गोद में उठा लेती है तथा अतिशय वात्सल्यपूर्ण प्रेम पूरित हाव भाव का प्रदर्शन करके कंजुकी को अपसारित करती हुई उनके लाल लाल होठों पर दुर्धर्ष विसंचित स्तनाग्र रख देती है। शिशु यशोदानंदन चुक चुक शब्द करते हुए दूध पीना आरंभ करते हैं।
पर वे केवल दूध ही नहीं पीते, दूध के साथ ही साथ यातुधानी के मलिन प्राणों को भी पीने लग जाते हैं। 2 ही 4 क्षणों में पूतना के समस्त मर्मस्थानों में अतिशय पीड़ा होने लगती है। वह छोड़, अरे छोड़ छोड़ कहती हुई बालक को वक्षस्थल से उठाकर अलग दूर फेंक देना चाहती है, पर उसने तो स्तनों को हाथ से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। राक्षसी ने अपना सारा बल लगा दिया, तो भी हाथ तो छूटता ही नहीं। इधर प्राण धमनी प्राण शून्य होती जा रही है। अब तो मर्मांतक व्यथा से वह हाथ पैर पटकने लगती है, बार बार भयंकर चीत्कार करने लगती है, पर यशोदा नंदन तो दूध पीना ही नहीं छोड़ते। इतनी लालसा से पी रहे हैं मानो दूध नहीं अमृत की धारा हो। वास्तव में ही अब वह विस्मय दुग्ध धारा नहीं रही, उनके अधरपुटों का संपर्क पाकर अमृत धारा बन चुकी है। सुरसरी गंगा का पावन प्रवाह जैसे सुकृत नाशिनी कर्म नाश की जलधारा को खींच लेता है, खींचकर अपने में मिलाकर अपना रूप दे देता है, ऐसी मलिन धारा भी पवित्रतम बन जाती है। वैसे ही यह पूतना स्तन निर्गत विषधारा भी अत्यंत पुत पीयूषमयी बन गई है। यशोदा नंदन को वक्षस्थल पर लटकाए पूतना विद्युत गति से आंगन में चली आती है। सारे अंग पसीने से भीग गए हैं, अब आंखें भी उलट गई हैं। इसी अवस्था में मानो किसी ने हाथ से उठाकर उसे ऊंचे आकाश में फेंक दिया हो। इस तरह वह मायाविनी ऊपर उड़ने लगती है। असहाय वेदना के कारण ज्ञान खो बैठती है, माया भूल जाती है। बस वह मोहन सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसके स्थान पर अत्यंत विकराल विशाल उल्की शरीर प्रकट हो जाता है। भयंकर गर्जना करती हुई वह मथुरा की ओर उड़ चलती है। आह! जिस क्षण नंद नंदन को अपने हृदय पर रखकर वह राक्षसी उड़ी, उसी क्षण रोहिणी एवं नंद गेहिनी के प्राण भी मानो उनके फटे हुए हृदय कमलों से निकलकर उसकी अपेक्षा भी द्रुत गति से उड़ चले। मर्मांतक पीड़ा से व्यथित होकर जिस समय पूतना का भयंकर चीत्कार करने लगी, उस समय अगणित भूधरों के साथ पृथ्वी कंपित हो उठी। ग्रह चक्र के सहित अंतरिक्ष संतप्त हो गए। सप्त पाताल एवं दिशाएं निनादित हो उठी। बहुत से प्राणी वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसा यह दिग्दिगांत व्यापी गर्जन था। अब उड़ते समय भी ऐसी ध्वनि हो रही है मानो व्रजपुरी का आकाश अतिशय प्रबल झंझावात से आक्रांत हो गया हो। पूतना क्षणों में ही गोप प्रासाद की सीमा पार कर जाती है, उपवन को भी लांघ जाती है, पर अब तो उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। पूतना का शरीर निष्प्राण होकर गिर पड़ा है। वहां गिरता है जहां निर्जन वन के बीच एक निर्वृक्ष समतल भूखंड है। यह भूमि खंड व्रजेंद्र के अधीन है। प्रतिदिन प्रातः काल व्रज के समस्त गाय इस स्थान पर एकत्र होते हैं। गोप उन्हें दूहते हैं। इस समय के अतिरिक्त वहां कोई भी नहीं जाता। प्रातः काल के सिवा वहां कोई जाता ही नहीं। पूतना के प्रकांड मृतक शरीर को धारण करने योग्य यही स्थान है। लीला शक्ति ने ही पहले से ही इसी की व्यवस्था की है। अन्यथा वह राक्षसी व्रजपुरी में जहाँ कहीं भी पड़ती, वहाँ व्रजवासियों का अपार अनिष्ट होता ही। इसीलिए वह यहाँ गिरी है।
शरीर इतना भयानक, आकृति इतनी विभत्स है कि देखते ही प्राण सूख जाते हैं। पर यशोदा नंदन तो अभी भी सर्वथा निर्भय होकर सरल नेत्रों से देखते हुए उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। जय श्री राधे।